श्री रामकृष्ण चरितमानस दोहा क्रमांक 101 पेज क्रमांक 54। दक्षिणेश्वर शुभ धाम सुहावन आवई बहु साधक पावन ते मह कोई करा हठ योगी करहि बात हठ योग सुयोगी। राम कृष्ण सुन मन ही विचारा यह मग चलत रहूं भव पारा। हठ पूर्वक करहि हठ योगा जतन सहित मन करहि नियोगा। प्रभु अग्रज हलधारी नामा तारह करहि साधन कामा। पर की आशा धन रत ताता कर निषेध प्रभु का कछुवातम। भयं क्रोध बस सुन उपदेशा निज अपमान समझ भाक्लेशा। लाल नयन अरु क्रोध कर भारी हरि को श्राप देहि हलधारी। मोर वचन नहीं जावहि सुना तव मुख लागी पड़हि मही खूना। कछु दिन गए भयऊ यह साचा पड़हि खून मुँह तेजस वाचा। बाही खून यति गाढ़ा काला भा अधीर सब देख दयाला। हलधारी अरु लोग सबम देखत भयऊ अधीर तात तोर अभिशाप ते अस भयूं कह धी। एक दिन की बात है, भगवान श्री राम कृष्ण देव जो है दक्षिणेश्वर शुभधाम सुहावन श्री राम कृष्ण देव दक्षिणेश्वर में निवास कर रहे हैं। साधना पर्व चल रही है। श्री राम कृष्ण देव के साधना पर्व के समय दक्षिणेश्वर में नाना प्रकार से, नाना जगह से, नाना मत और नाना पथ के संत विद्वान लोग आते थे और उनके सानिध्य में रह करके श्री राम कृष्ण देव उन पथों का साधना किया करते थे। वैसे ही एक बार वहाँ पर एक हठ योगी का आगमन हुआ। ते मह को एक रह हठ योगी करहि बात हठ योग सुयोगी। राम कृष्ण सुन मन ही विचारा यह मग चलत रहूं भव पारा। हठ योगी को हठ योग करते हुए देख करके श्री राम कृष्ण देव ने विचार किया कि मैं भी इस योग से चलकर देखूंगा और भव पार कैसे हुआ जाता है इस मग से वह मैं जानूंगा। इस प्रकार से सोच करके उस हठ योगी से हठ क्रिया पर दीक्षा लेकर के श्री राम कृष्ण देव जो है हठ पूर्वक हठ करने लगे। जतन सहित मन कर ही नहीं होगा और ध्यान पूर्वक अपने मन को उस हठ योग के माध्यम से परमात्मा में नियोग करने लगे। वहाँ पर उस समय दक्षिणेश्वर में प्रभु के अग्रज हलधारी वहीं पर ही निवास करते थे। प्रभु वहाँ पर देव मंदिर में सेवा का कार्य किया करते थे और अपना साधना भी किया करते थे। कौन सी साधना करते थे? पर क्रिया साधन रत ताता कर निषेध प्रभु का कछु बाता। तंत्र शास्त्र में वर्णित पर क्रिया साधना में वे रत थे। उसी पर क्रिया साधना में जब रत थे उसी समय उनको देख करके श्री राम कृष्ण देव ने निषेध किया कि यह पथ तुम्हारे लिए इस युग में ठीक नहीं है और कुछ भर्त्सना करते हुए उसे ना करने का श्री राम कृष्ण देव ने सलाह दिया। और श्री राम कृष्ण देव की इस सलाह को अनसुना करके सुन करके हलधारी जो है क्रोधित हो जाते हैं। भयं क्रोध बस सुन उपदेशा
निज अपमान समझ भा क्लेशा। लाल नयन अरु क्रोध कर भारी, हरि श्राप दे ही हलधारी। जब श्री रामकृष्ण देव ने हलधारी को पर क्रिया साधना करने से मना किया, तब क्रोध में आकर के हलधारी ने अपना अपमान समझ करके बड़े दुखित मन से, क्रोधित मन से लाल आंख करके प्रभु श्री रामकृष्ण देव को श्राप देते हैं। क्या श्राप देते हैं? मोर वचन नहीं जावहि सुना, तब मुख लागी पढ़ाही वहीं खूना। कहते हैं हलधारी जो है श्री रामकृष्ण देव को श्राप देते हुए कि मेरा वचन जो है खाली नहीं जाएगा, तुम्हारे मुख से एक दिन खून गिरेगा, खून। कछु दिन गए भयऊ यह साचा, पढ़ही खून मुँह तेजस वाचा। ठीक इसके कुछ दिनों के बाद सचमुच में हलधारी का वह श्राप श्री रामकृष्ण देव के शरीर में घटित होती है। और श्री रामकृष्ण देव जो कि हठ साधना कर रहे थे, उस समय उसके मुंह से कुछ खून बाहर निकल जाती है। बही खून अति गाढ़ा काला, खून कैसा था? एकदम गाढ़ा काला रंग का हो गया था। भा अधीर सब देख दयाला, दीन दयालु भगवान श्री रामकृष्ण देव जो हैं ऐसे मुख से खून निकलते हुए देख करके अत्यंत अधीर हो जाते हैं। हलधारी अरु लोग सबम देखत भयं अधीर, तात तोर अभिशाप ते अस भयं कह धीर। इस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव की मुख से गाढ़ा काला खून निकलते हुए देख करके हलधारी लोग, अन्य लोग भी अधीर हो जाते हैं। और श्री रामकृष्ण देव धीर गंभीर श्री रामकृष्ण देव हलधारी से कहते हैं, हे तात, आपके श्राप से मेरी यह अवस्था प्राप्त हुई है। बोलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय।